हेलो एवरीवन। आप सबका सुबह शिक्षा पर स्वागत है। आइए चलते हैं क्लास की ओर। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंडिचर होता है, आप इनकम में से सेविंग को घटा लेते हैं तो एक्सपेंडिचर प्राप्त होता है। एक एक्सपेंडिचर होता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। मतलब कोई वस्तु है, उसका प्रति मूल्य कितना है। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर दूध का दाम मान लीजिए 60 रुपया है, तो आपको कहा गया कि 4 लीटर का दूध का दाम बताइए। तो 4 लीटर हो गया क्वांटिटी, और 60 रुपीज 60 रुपया जो हुआ प्रति लीटर, ये आपका प्राइस हो गया। तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा यहाँ से? 240। और यहाँ तक कि आपका आय मान लीजिए 10,000 रुपया है, इसमें से सेविंग आप 2,000 करते हैं, तो आपका 8,000 क्या हुआ? 8,000 खर्च किए हैं। तो आप देख लिए कि एक्सपेंडिचर 2 प्रकार का होता है। एक प्राइस इंटू क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी की संख्या है और प्रत्येक क्वांटिटी का प्राइस कितना है, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज बाय 25% and the man reduces his consumption by 25%. What is the percentage change in his expenditure? चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक आदमी अपनी खपत में 25% की कमी कर देता है, तो बताइए उसके खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? तो यहाँ 25% का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी 1/4। और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यानी -1/4। ये मेरा हो जाएगा ओरिजिनल। ओरिजिनल हो गया और ये न्यू एक्सपेंडिचर। और ये आपका क्या हुआ? प्राइस प्राइस दे रहा है कि 25% इंक्रीज हो गया, यानी पहले प्राइस था 4 रुपया, अब एक बढ़ के हो गया 5 रुपया। आइए आपका क्या दे रहा है? क्वांटिटी। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी खपत एक्सपेंड क्वांटिटी खपत पर 25%। यानी पहले 4 था क्वांटिटी, तब एक घटने तो कितना हुआ? 3। यानी 4 × 16 हो गया एक्सपेंडिचर। आपको हम बताएं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। पहले ओरिजिनल जो आपका एक्सपेंडिचर था 16 था, अब नया जो आपका एक्सपेंडिचर हो गया वो 15 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पहले 16 था, 15 हो गया। कितना का कमी है? बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 16 से 15 यानी कमी हुआ। एक कमी हुआ है। किस पे कमी हुआ है? 16 पर, ओरिजिनल पर, पहले वाले मूल्य पर। तो परसेंटेज का साइन लगाना है तो गुना 100, यानी 4 से इसको सोल्व कर लेंगे तो 25/4% हुआ, यानी 601/4% हुआ। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास इज 3:2. 20% of boys and 30% of girls receive a scholarship. What percentage of students do not receive a scholarship? एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के अनुपात 3:2 है। 20% लड़के और लड़कियां, 38% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त है। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं है? यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए मतलब कोई बॉयज, किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल है। यहाँ बॉयज हो गया और यहाँ गर्ल हो गया, गर्ल होगा।
दोनों की संख्या का रेशियो कितना है? 3:2। हम इसको 100 से गुना कर लेंगे क्योंकि आसान हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। देख रहे हैं कि जो लड़का है उस लड़का में 20% को क्या मिल रहा है? छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो कितना को नहीं मिल रहा है? नॉट स्कॉलरशिप 80% को नहीं मिल रहा है। तो 300 का 80% कितना होगा? 8×24। देखिए ना, 300 का 80% आप निकालिएगा तो 8×24 हुआ, यानी 240। अब कह रहे हैं कि 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त है, यानी 30% को है तो कितने को नहीं है? 70% को नहीं मिल रहा था। अब इसका 80% और इसका 70% हम निकाल लेंगे। इसका 70% कितना होगा? 7×14 यानी 140। तब देखिए ये स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उसका संख्या बॉयज एंड गर्ल का, तो कितने को नहीं मिला? टोटल संख्या है 500। कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिला है? तो 240 का 14 कितना हुआ? 380। तो देखिए 380 को नहीं मिला है, कितना पर? 500 पर। तो परसेंटेज का साइन लगाना है तो गुना 100। अब इसको कटाइए, कितना होगा? 500 का 35, 3 6 यानी 530, 76%। यानी 76% विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिला है। अब आइए एक बार इसको समझा देते हैं और अच्छा से। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 100 से गुना कर दिया। एक में करेंगे तो दूसरे में भी करेंगे क्योंकि रेशियो है। तो 300 हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि 20% बॉयज को दिया जा रहा है स्कॉलरशिप और 30% लड़कियों को दिया जा रहा है। तो कितने को नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा कि विद्यार्थियों को कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं है। तो 20% बॉयज को मिल रहा है, 30% को नहीं मिल रहा है, 80% को नहीं मिल रहा है। तो 300 का 80% 240। उसी तरह गर्ल्स को 30% को मिल रहा है, 70% को नहीं मिल रहा है। तो 200 का 70% निकालेंगे 240। तो ये नहीं, स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला का संख्या टोटल कितना होगा? 380। और कितने बच्चों में 380 बचा है जिसका स्कॉलरशिप नहीं? तो 380/500 गुना 100, 66%। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The expenditure of a family on rice, fish and oil is in the ratio 12:13:3 respectively. If the prices increase by 20%, 30% and 50% respectively, what is the percentage increase in the family's expenditure? एक परिवार का चावल, मछली और तेल के खर्च का अनुपात 12:17:3 है। इनकी कीमत में 20%, 30% और 50% के क्रम से वृद्धि हो जाती है। तो बताइए परिवार का खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ा? यानी यहाँ आप राइस लिख लीजिए, यहाँ फिश लिख लीजिए और यहाँ आप ऑयल लिख सकते हैं। अब देखिए इसका रेशियो कितना है? राइस है 12, फिश है 17 और ऑयल है 3। इसमें 10-10 से गुना कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम 10 से ही करेंगे। अच्छा हो गया। अब कह रहा है कि इनकी कीमत में 20%, 30%, 50% क्रम से वृद्धि हो जाती है। तो बताइए परिवार का खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा? तो इसमें बढ़ा कितना? 20%। तो डायरेक्ट बढ़ा हुआ हम लिखेंगे, तो यानी 12×2=24, यानी 120 का 20% कितना हुआ? 24। ये बढ़ा हुआ मेरा प्राइस है। फिर इसमें कितना बढ़ रहा है? 30% बढ़ रहा है। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 30% बढ़ा है, 50% बढ़ा है, सब में वृद्धि हुआ है। तो 170 का 30% कितना हुआ? 51।
ऑयल में कितना बढ़ रहा है, 50% का वृद्धि हो रहा है, तो 5 से 15। अभी टोटल ये जो राइस का बढ़ा हुआ मूल्य है, फिश का बढ़ा हुआ मूल्य है, ऑयल का बढ़ा हुआ मूल्य है, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 51, 24, 75, 15, 5, 2, 7, 4, 5, 75, 15, 90। 90 हुआ, ये बढ़ा हुआ मेरा मूल्य है। तो 90 बढ़ा हुआ मूल्य आया है किस पे, शुरुआती के मूल्य पर, यानी 12, 17, 29, यानी 290 या 30, कितना हुआ, 320। यानी शुरुआती मेरा मूल्य था 320 रुपया, और उस पर बढ़ा हुआ 90 आ रहा है। तो कह रहा है कितना का वृद्धि हुआ परसेंटेज का। तब परसेंटेज का साइन लगाने तो गुना 100, यानी 1 जीरो से जीरो काट देंगे, इसको काटेंगे 4 से, और इसको काटेंगे 25 से, यानी 25 नौ 200, 25/8। ये कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 अठे 64, 8 65, यानी 28 सही 1/8% का इंक्रीज हुआ। आई होप आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A man invests 10,000 into banks such that he invests in HDFC Bank at an annual interest rate of 10%, and the remaining amount in SBI Bank at 20% rate interest rate. At the end of the year, he receives a total interest of 1,200 rupees. What is the amount he invested in SBI? एक आदमी 10,000 रुपये की धनराशि दो बैंकों में इस प्रकार निवेश करता है कि पहले HDFC में 10% ब्याज वार्षिक दर से और शेष भाग को SBI बैंक में 20% ब्याज की दर से जमा करता है। वर्ष के अंत में वह 1,200 रुपया का कुल ब्याज प्राप्त करता है। तो बताइए कि उसका निवेश SBI में कितना था। आइए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम रेशियो में आपको बताएंगे, एलिगेशन में बताएंगे। लेकिन एलिगेशन होता है कि कोई दो प्रोडक्ट दिया रहता है, कोई दो प्रोडक्ट दिया रहता है, और एक उसका फाइनल दोनों का मिश्रित मूल्य दिया रहता है। परसेंटेज में हो सकता है या वैल्यू में हो सकता है। तो यहाँ जो मेरा निकलता है कि शुरुआत का जो वस्तु है उसके और बाद वाला जो वस्तु है, दो वस्तु में से जो प्रथम वस्तु है, जो सेकंड वस्तु है, ये दोनों के बीच का रेशियो निकलता है यहाँ, और ये मेरा फाइनल होता है। और इससे एक अगर ये बड़ा होगा, यानी बिग होगा अगर ये, तो ये स्मॉल होगा, और ये अगर स्मॉल होगा तो ये बिग होगा। किससे, इस रेशियो से, यहाँ से फाइनल जो मेरा निकलता है उससे एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। आइए पहले इस पे हम देखते हैं कि SBI है और HDFC है। HDFC इसमें क्या कह रहा है, धनराशि कितना है, मतलब 10,000, और SBI बैंक में 20% की दर से जमा किया। मान लीजिए SBI में वो 20% से जमा किया और HDFC में 10% का जमा किया, और कह रहा है कि वर्ष के अंत में 1,200 उसका कुल ब्याज हुआ, मतलब दोनों पे मिल के 1,200 हुआ। तो पहले इसका हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 1,200 मिला है ब्याज कितने पर, 10,000 पे। तो 100 पर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो करते, यानी 12%। ये 12% मिश्रित मिला, मतलब HDFC और SBI दोनों का मिश्रित जो मेरा ब्याज का परसेंटेज है वो मिला इतना। तो अब इससे मेरा क्या होगा, दोनों में, दोनों, जैसे SBI में कितना रुपया हम जमा किए थे, HDFC में कितना रुपया जमा करते, इससे दोनों का रेशियो निकल जाएगा, दोनों के अमाउंट का रेशियो निकल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ हम बताए ना कि फाइनल जो आपका रहेगा उससे एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ 12 फाइनल में रहा है, दोनों का मिल के है 12। तो देखिए एक यहाँ बड़ा है तो एक छोटा है। तो ये 12 में से 10 को घटाएंगे 2, अभी 20 में से 12 को घटाएंगे कितना को 8,
इसको ऑल्व सॉल्व कर लेते हैं। इनको रेशियो सबसे अपना छोटा रूप में होता है, यानी एसबीआई में 1 हो गया, एचडीएफसी में 4 हो गया, तो दोनों मिलके 5 5 इन्वेस्ट किए, तो 5 इन्वेस्ट नहीं किया, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया। यहाँ 10,000 रुपया किया गया है, तो कितने गुना होता है 2,000, तो मेरा ये भी 2,000 का हो जाएगा, यानी 8,000, और ये भी 2,000 गुना का हो जाएगा, यानी 2,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताइए एसबीआई का निवेश कितना हुआ, तो एसबीआई का निवेश 2,000 हुआ, मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो है एलिगेशन मेथड का, आइए हम इससे और भी शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं। जो पहले क्वेश्चन हम बनाए हैं, मतलब जो मेथड से, उससे भी इजी मेथड में हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं एक और मेथड। सेकेंड मेथड नहीं मिटाना चाहिए, बट मिटा लिए बाद में आप लोग बना के देख सकते हैं, जो हम बताएं उसके बाद सेकेंड मेथड से हम यहाँ एच डी एफ लिख देते हैं और यहाँ एस बी आई लिख देते हैं। मान लीजिए कि जो 10,000 रुपया यहाँ अमाउंट है मेरा, टोटल रुपया हम एच डी एफ सी में ही खर्च कर देंगे। मान लीजिए कि एक बार 10,000 रुपया टोटल का टोटल हम एच डी एफ सी में खर्च कर लिए, तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, तो एच डी एफ सी पर ब्याज कितना मिल रहा है 10%, तो 10,000 का 10% निकालेंगे कितना होगा 1,000। अब मान लीजिए वो वही 10,000 रुपया हम पूरा का पूरा एस बी आई में लगा दिए, तो मेरा एस बी आई कितना दे रहा है ब्याज 20%, तो 10,000 का 20% कितना हुआ 2,000। अरे दोनों को मिल करके मेरा फाइनल जो ब्याज मिला है कितना मिला है 1,200 मिला है। तो अब रेशियो निकाल लेंगे इसका, तो 2,000 में से 1,200 गया 800, और यहाँ 1,200 में से 1,000 गया 200, अभी कटा लेंगे 4 1, यानी यही 5 वैल्यू है, 5 जो मेरा अमाउंट हुआ है किसके बराबर हो जाएगा 10,000 के बराबर हो जाएगा। सॉरी यहाँ गुना नहीं होगा, यानी 10,000 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है कि एस बी आई में कितना निवेश किया था, तो एस बी आई में ये भी 2,000 गुना तो हो जाएगा, यानी 2,000 रुपये निवेश किया था। आप आप पहले मेथड से जो बनाया था आप उसमें देख रहे होंगे कि उसमें भी इसी तरह आंसर आया था। आइए अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 9,600 if the number of males increase by 5% and females by 8%. The population becomes 10,272. What was the number of females before the increase? एक शहर की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुष 5% और महिलाएं 8% से बढ़ रहे हैं तो जनसंख्या 10,272 हो जाता है। तो बताइए बढ़ने से पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी। चलिए देखते हैं, पहले पॉपुलेशन कितना है 9600, ठीक है। तो बाद में बढ़ा हुआ पॉपुलेशन कितना है मेरा, इंक्रीज पॉपुलेशन 10,272, तो इसमें कितना बढ़ रहा है, तो इधर हो गया 400, सॉरी गाइस।
तो अब इस कितना इंक्रीज हुआ, तो इसमें 496 में 400 जोड़ेंगे तो हो गए 10,000 और 4 दो 6 यानी 672। तो 672 मेरा बढ़ा है किस पे, 96 से। तो सुना 100, इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ताकि आप देख रहे हैं कि पुरुष का 5% इंक्रीज दे रहा है और महिला का 8% दे रहा है। तो यहाँ हम मेल लिख देंगे और यहाँ फीमेल लिख देंगे। तो मेल कितना बढ़ रहा है 8% से, और सॉरी 5% से, और फीमेल 8% से। तो अब इसका भी निकाल देंगे, कट गया। ये कितना से कटेगा, 12 से कटाएंगे, 12 12 72, 8 70 यानी 7%। दोनों का इंक्रीज हो रहा है, दोनों का इंक्रीज लेकर के। जैसे यहाँ मेल तो अलग 5% अपना इंक्रीज कर रहा है, फीमेल अलग 8% इंक्रीज कर रहा है, लेकिन टोटल दोनों का जनसंख्या टोटल लेकर के कितना इंक्रीज कर रहा है, 7%। और आप देख रहे हैं कि जो टोटल ये मेरा इंक्रीज है, देख रहे हैं कि इस एक में एक छोटा है एक बड़ा है। तो अब ये इसको घटाएंगे, 8 में से 7 गया 1 हुआ, 7 में से 5 गया 2 हुआ, यानी यही तीन टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन तीन पॉपुलेशन नहीं है, कितना पॉपुलेशन है, 96। कितने गुना पे है, तो 3200 के गुना पे है। तो क्या पूछा है कि पहले बढ़ने से पहले, तो बढ़ने से पहले महिलाओं की संख्या यानी इसमें 3200 से गुना कर देंगे, यानी कितना हुआ ये 6400। 6400 फीमेल की संख्या है, और 32 यहाँ हो जाएगा किसका, मेल का। इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं एक और मेथड से बनाने के लिए। इसको इतना गुण है, देखिए सेकंड मेथड, यहाँ मेल है फीमेल है। मेल 5% बढ़ रहा है, फीमेल 8% बढ़ रहा है। तो 5% तो बन रहा है, साथ साथ 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। 5% दोनों बढ़ रहा है, लेकिन 3% फीमेल एक्स्ट्रा बढ़ रही है। फीमेल बढ़ रही है, टोटल जनसंख्या मेरा कितना है, 9600 है। और देख रहे हैं कि मेरा बढ़ा हुआ कितना है, 672। तो 672 मेरा बढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि 5% जो है टोटल जनसंख्या का, यानी 9600 का 5% निकाल देंगे। तो 9600 का 5% कितना होता है, 530, 5 5 9 45 3 48 यानी 480। तो दोनों तो 480 बढ़ ही रहे हैं दोनों, लेकिन ये 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो यही एक्स्ट्रा बढ़ने के कारण जो बाद में दोनों का सिर्फ बढ़ा हुआ वैल्यू 672 है, वही 3% के बाद ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 3% के कारण तो ये 2 हो गया, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ 5 में से 4 गया 1। इसी 3% के बढ़ने के कारण ये 192 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो अब देखेंगे कितने गुना पे है, तो 64 गुना पे है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, आपको शुरू में ही बताए हैं। तो गुना, तो 1% का वैल्यू 64 आ गया, तो 100% का वैल्यू कितना हुआ, तो 64। तो आप देख रहे हैं इस मेथड से भी फीमेल की संख्या 64 से आ रहा है, यहाँ भी 64 से आ रहा है। आई होप आप लोग को ये मेथड अच्छा से समझ में आया होगा। दोनों मेथड इजी है, आपको जो मन करे जो अच्छा लगे वो मेथड से आप प्रयोग कीजिए। आइए करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A man spends 30% of his monthly income on food, 40% of the remaining on clothes, and saves 50% of the rest. If his savings are 800 for 8,400, what is his total income? एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, शेष का 40% कपड़े पर और शेष का 50% बचाता है। अगर उसकी बचत 8400 रुपया है तो कुल आय बताइए। तो मान लीजिए उस व्यक्ति का 100 रुपया क्या है, इनकम है, मंथली इनकम है उसका, मंथली इनकम उसका 100 रुपया। क्या कह रहा है कि 30% फूड पर खर्चा करता है, यानी फूड पर खर्चा किए कितना, 30%।
तो कितना हुआ, 30 रुपया खर्चा कर दिया। 100 का 30%, 100 का 30%, अच्छा से लिख देते हैं। जैसे 100 का 31%, कितना पर, क्या चीज पर खर्चा कर रहा है, फूड पर खर्चा कर रहा है। अच्छा, अब क्या करेगा, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, यानी रिमेनिंग मतलब शेष। तो 100 रुपया है, उसमें से 30 रुपये खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 70 रुपया। तो कह रहा है 70 रुपये में से 40% वो रिमेनिंग ऑन क्लोथ पर कर रहा है, यानी 70 का 40% वो कपड़ा पर कर रहा है। 70 का 40% कितना हुआ, 700 का 28, किस पे कर रहा है, क्लोथ, क्लोथ पर कर रहा है। फिर कह रहा है एंड सेव्स 50% ऑफ द रेस्ट, मतलब जो रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, तो इस 70 में से हम 28 को घटा देंगे, यानी 42। कह रहा है 42 में से तो 50% बचा लेता है, यानी 21 रुपये खर्चा करता है तो 21 रुपये बचाता है। 50% नहीं हुआ ना, 42 का आधा, 21 रुपये बचाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में इफ ही सेविंग 8400, यानी 8400 रुपये बचा रहा है, तो 8400 रुपया बचा रहा है, यहाँ 21 आया, तो 21 का वैल्यू कितना हुआ, 8400, यानी 400 गुना का है। तो कह रहा है कि उसका टोटल इनकम, तो टोटल इनकम हम 100 माने हैं, तो 400 में गुना कर देंगे, यानी 40,000। उसका मंथली इनकम कितना है, 40,000। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल आपको बताएंगे फेल पास वाला जो क्वेश्चन होता है, ये बताएंगे। कुछ सेट सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन होता है, ये आपको बताएंगे। और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। आई होप कल परसेंटेज खत्म हो जाना चाहिए, अगर कल नहीं होता है तो परसों किसी तरह खत्म हो जाएगा। बाकी अभी बेसिक से खूब आराम से मीडियम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा वैसे वैसे हम हाई लेवल का भी क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।